हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं कराने वाली हूँ आप सभी लोगों को वृंदावन की सैर। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में पूरा वृंदावन कान्हा जी की नगरी को देखने के लिए। तो अभी हमें सेवा कुंज निधि वन में और हो जाए वहाँ पे भजन कीर्तन। सेवा कुंज का नाम सेवा कुंज इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने राधा रानी की सेवा की थी। जब रासलीला हुई थी तो राधा रानी को जब वो सज संवर रही थी रासलीला के लिए, तो कान्हा जी ने उनको उनकी सजने संवरने में सहायता की थी। उनके बाल संवारे थे, उनके गहने वगैरह उनको पहनाए थे। और क्या कहते, जब रासलीला होने के बाद जब वो थक हार गई थी तब उन्होंने यहाँ पर राधा जी ने विश्राम किया था। तब कान्हा जी ने यहाँ पर राधा जी के चरण दबाए थे और उनके चरण दबा के उनकी सेवा की थी। इसलिए सेवा कुंज का नाम सेवा कुंज पड़ा है। और सेवा कुंज का एक दूसरा नाम है वो है निकुंज वन। तो सेवा कुंज को निकुंज वन के नाम से भी जाना जाता है। और सेवा कुंज में ललिता कुंड भी मिलता है। और ललिता कुंड का निर्माण तब किया गया था जब ललिता जी को प्यास लगी थी। तो कान्हा जी ने ललिता जी की प्यास को बुझाने के लिए ललिता कुंड का निर्माण किया था। तो आप सभी भी ललिता कुंड के दर्शन कर लीजिए। तो सभी मिलकर बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अब मैं आप सभी को लेके चलती हूँ निधि वन की तरफ, जहाँ पे आप सभी ने सुना होगा कि कान्हा जी ने राधा जी के साथ और बाकी की सभी गोपियों के साथ मिलकर रास लीला की थी। और ऐसा माना जाता है कि कान्हा जी अभी भी हर रोज़ रात्रि के समय में सभी गोपियों के साथ राधा जी के साथ मिलकर अभी भी वहाँ पर रास लीला करते हैं। इसलिए वहाँ के जो सभी वृक्ष हैं अब वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उन्हीं को कान्हा जी का, सभी गोपियों का, राधा जी का रूप माना जाता है। ऐसे बोला जाता है कि दिन के समय वो सभी वृक्ष बन जाते हैं और रात्रि में वो सभी अपने जो उनका असली वाला जो रूप है उसमें आके रास लीला करते हैं। और लेकिन वहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोग अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाए थे। तो जितना मैंने क्लिप लिया था उतना आप सभी उसमें देखिए और सभी वहाँ के दर्शन कीजिए। इतना भीड़ हो गई है दर्शन करने के लिए निधि वन में। वृक्ष आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। राधे राधे। अभी हम जा रहे हैं राधा रमन जी से मिलने के लिए। राधा रमन जी यहाँ पे हो रही होली राधा रमणा के मंदिर में। साडे एक ना तेरे दो वो तेरी ओए साडी। हम आए यमुना मैया पे। ये है यमुना मैया हमारी। गाड़ी गाड़ी यमुना मैया। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी।
यमुना मैया के दर्शन के बाद अब आप चलिए श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। उनके इतिहास के बारे में बोला जाता है कि उन्हें स्वयं महादेव जी ने प्रकट किया था। महादेव जी ने श्री राधा वल्लभ जी को प्रकट इसलिए किया था, कैलाश पर्वत के ऊपर आदिदेव नाम के ब्राह्मण जो महादेव जी की तपस्या कर रहे थे, महादेव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे, तब उन्होंने श्री राधा वल्लभ जी की विग्रह यानी मूर्ति को प्रकट किया और वो मूर्ति उन ब्राह्मण जी को सौंप दी थी। फिर उसके बाद 16वीं शताब्दी में श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी जो राधा रानी के बहुत बड़े भक्त थे, वो वृंदावन आए और वृंदावन में स्वयं राधा रानी ने उन्हें एक रात्रि को स्वप्न में आके बोला कि वो श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति को वृंदावन लाएं और वृंदावन ला के उनकी स्थापना कर दें। तब से श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति हित हरिवंश महाप्रभु जी द्वारा वृंदावन में स्थापित कर दी गई थी। राधा वल्लभ जी की जय। रंग दिया होली में। हरि राधा के घर मारो री, ये तो राधा के अम्बे रसिया को, तेरी रसिया को, अम्बे रसिया को, मोहल्ला को, रसिया को। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। तो आज मैंने वृंदावन में आप सभी को राधा रमण जी का दर्शन कराया और राधा वल्लभ जी का दर्शन कराया है आज के में। और सिर्फ दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा वीडियोस फोटोस ये नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं होती भगवान जी की, और मुझे भी नहीं अच्छा लगता था। लेकिन तो भी मैं यहाँ पे दूसरी बार आई हूँ, तो इसलिए मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा क्लिप लेना, आप लोगों के लिए मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप भगवान जी की जितना मेरे से बन रहा है मैं ले रही हूँ। तो आप बने रहिए मेरे वृंदावन की पूरे इन ब्लॉगों में, ब्लॉग देखते रहिए ऐसे ही। और अगर आपको मेरे बनाए हुए वृंदावन जी के और राधा रमण जी के और मतलब कान्हा की नगरी के जितने भी ब्लॉग्स मैं डालूँ वो अच्छे लगे तो मेरे इन सभी ब्लॉग्स को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो अभी के लिए मैं आज के ब्लॉग में यही बंद कर रही हूँ और कल मैं हम देखते कहाँ जाएंगे, तो कल मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगी वृंदावन का। तो अभी के लिए बाय, राधे राधे।